जो देश अपनी खुद की प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा पा रहे, वो अब भारत पाकिस्तान की समस्या सुलझाने की बातें कर रहे। और सबसे विडंबना की बात तो ये है कि इन देशों को लीड कर रहा है तुर्की, जो खुद भारत के हाथों मार खा चुका है। और ये बेवकूफ देश तुर्की की लीडरशिप में पाकिस्तान को अपना हक दिलाने की बातें कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की, जिसने अब सिंधु जल संधि को लेकर भारत पे दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। देखिए, खबर निकल कर आ रही है कि सिंधु जल संधि विवाद में तुर्की के बाद अब OIC संगठन भी कूद पड़ा और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी फिर से पाकिस्तान को बहाल करने की मांग की है। खबर के अनुसार तुर्की के इस्तांबुल शहर में रविवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन यानी OIC की एक बैठक हुई और इस बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों ने OIC के 51वें सत्र को संबोधित किया, जिसमें सिंधु जल संधि सहित भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करने का आह्वान भारत पाकिस्तान से किया गया है। OIC का कहना है कि भारत वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित की गई सिंधु जल संधि को ऐसे एकाएक तोड़कर पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। ये नियमों के खिलाफ है। भारत जानता है कि पाकिस्तान का पश्चिमी भाग इन्हीं 3 नदियों से अपनी प्यास बुझाता है। पाकिस्तान के अधिकतर किसान इन्हीं 3 नदियों के पानी पर फसल उगाते हैं। ऐसे में भारत इन नदियों का पानी मोड़कर अच्छा नहीं कर रहा। इससे हजारों किसान बेघर भी हो सकते हैं। इसलिए OIC भारत को आगाह करता है कि भारत सरकार भारत पाकिस्तान के सिंधु जल समझौते को पहले जैसे जारी रखे। इसी में दोनों पक्षों की भलाई है। इस बाबत और डिटेल में बात करने के लिए हम अपनी टीम जल्द भारत रवाना करेंगे। OIC ने सिर्फ सिंधु जल संधि पर नहीं तो भारत ने जो पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए उसकी भी निंदा की। OIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी गहरी चिंता दक्षिण एशिया में हालिया दिनों में हुए सैन्य संघर्ष पर है। इस चिंता में पाकिस्तान में कई स्थानों पर किए गए भारत के हमले भी शामिल है। हम दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कार्यों से बचने की आवश्यकताओं पर जोर देते हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, OIC ने रविवार को यानी 22 जून को की गई बैठक में ये पूरी प्रेस रिलीज ही जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ भारत विरोधी स्टेटमेंट ही भरी पड़ी है। देखा जाए तो ये सब करवाने के पीछे तुर्की ही है, जो अन्य बाकी सभी मुस्लिम देशों को भड़काने में लगाए। और ये मुस्लिम देश भी सारे के सारे एक जैसे है। अपना सिक्का कितना भी झूठा हो, लेकिन ये उसे सही करने के बजाय दुनिया को पहले जरूर कोसेंगे। हालांकि भारत का OIC को स्पष्ट संदेश है कि हमारी नदियों के दरवाजे पाकिस्तान के लिए तभी खुलेंगे जब पाकिस्तान भारत की सारी शर्तें मानने को तैयार होगा और सबसे पहले तो भारत विरोधी लोगों को हमें सौंपेगा। और अगर पाकिस्तान को भारत की शर्तें स्वीकार नहीं तो दुनिया का कोई भी देश, कोई भी मंच पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी नहीं दे सकता। और OIC संगठन मुस्लिम देशों के लिए बनाया गया है। भारत ना तो इस मंच का सदस्य है, ना इस संगठन के लिए बाध्य है। जो आप हमें सिंधु जल संधि को लेकर आगाह कर रहे, ये हमारा पानी है जिसे हम जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। तुर्की और इस्लामिक सहयोग संगठन इसमें इंटरफेयर ना करे। जय हिंद।